कभी हम अपनी ज़िंदगी को और अपने रिश्तों को समझने में ही मिस्टेक कर देते हैं। उसी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अपने शौहर से हर बात कहना मोहब्बत नहीं होती और उनसे कुछ बातें छुपाना बेवफाई भी नहीं होती। बाज़ बातें शौहर से छुपाना औरत के ज़हनी सुकून और घर के सुकून के लिए ज़रूरी होती हैं। आज के व्लॉग में बहुत बरीक और अहम बातें आपको बताने वाली हूँ, जो अक्सर ख़वातीन नादानी या बेवकूफ़ी में अपने शौहर को बता देती हैं और उसके बाद उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर ख़वातीन अपने शौहर के सामने अपनी ज़िंदगी को खुली किताब की तरह इसलिए भी पेश कर देती हैं अपने शौहर की तवज्जो हासिल करने के लिए या अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, लेकिन अक्सर क्या होता है कि वो रिश्ता मजबूत बनने की बजाय और मज़ीद कमज़ोर हो जाता है। तो ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे राज होते हैं जो शौहर को भी नहीं बताने चाहिए। वो कौन सी बातें आज के व्लॉग में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। वीडियो पर आ चुके हैं तो मुकम्मल मेरा साथ दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय भी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों के साथ की वजह से और आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो चलें घर के कामों के साथ साथ अपना टॉपिक भी डिस्कस करते हैं, लेकिन टॉपिक की तरफ जाने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं और आप हम फैमिली की तरह रह सकें, अपने मसले मसाइल डिस्कस कर सकें और उनका कोई हल निकाल सकें। हर औरत की ज़िंदगी में ठहराव शादी के बाद आता है। उसके बाद जितनी भी उसकी ज़िंदगी होती है, 40 साल, 50 साल, 60 साल, उसने अपने शौहर के साथ गुजारनी होती है। और ऐसे में अगर शौहर का साथ ही मजबूत ना हो, वही सहारा ना बने, दूसरों की बातों में आकर जलील करे, तो एक औरत के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे वो खुद भी कमाती हो ना, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी का दारोमदार जो भी होता है ना, वो शौहर के इर्द गिर्द ही होता है। तो ऐसे में अगर आप अपने ज़हनी सुकून के लिए, अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहती हैं, अपने घर के सुकून के लिए, तो मैं कहती हूँ कि बहुत सारी बातें होती है शौहर को भी नहीं बताने वाली होती। तो आप जितनी भी अपने शौहर से मोहब्बत करती हैं, आपका शौहर आपसे मोहब्बत करता है या आपकी दोस्ती बहुत ज़्यादा आपके शौहर के साथ, इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जो नहीं बतानी चाहिए। फिर जब वही बातें पलट के ताना बनती हैं, मजाक बनती हैं, तो रिश्ता भी कमज़ोर होता है और आपको भी तकलीफ़ होती है। तो सबसे पहली बात, कभी भी अपने माजी का जिक्र अपने शौहर से मत करें। आपके शौहर का भी कोई ना कोई माजी होगा और आपका भी है, हर इंसान का माजी होता है। अब फ़र्ज़ करें कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये बात कहती हूँ कि आपके 2-3 रिश्ते आए, वो टूट गए, कि कोई ना कोई ऐसी वजह बन गई या किसी ने बीच में कोई बात ऐसी कर दी कि आपके रिश्ते टूट गए और तीसरा रिश्ता आपके शौहर के साथ हुआ, या बचपन से आपके मामू के या आपके ताया के या खाला के घर में आपकी बात चल रही थी, वहीं पे आपका करना था, लेकिन शादी आपकी कहीं और हो गई है। ये सारी बातें कभी भी अपने शौहर को मत बताएं। सारी चीज़ें ना जब भी आप अपने शौहर से डिस्कस करोगे ना, शेयर करोगे, तो कहीं ना कहीं वो शक वाली चीज़ जो है ना आपके रिश्ते में आ जाएगी। आपका शौहर भी अगर आपको ये बात बताए ना कि मेरा यहाँ पे बचपन से रिश्ता हुआ था, मेरी ये इस कज़न के साथ, ये वो कभी भी आपके सामने आएगी, आपके शौहर के सामने आएगी, आप शक करोगे। कुछ ना कुछ ऐसा होता है, इंसान के माइंड में चीज़ें रह जाती हैं। इसी तरह फिर ये भी होता है कि ताना भी चीज़ें बन जाती है कि तुम्हारा तो यहाँ पे रिश्ता हुआ, तुम्हारी आदतों की वजह से टूट गया, तुम बात करती होगी, तुम ये करती होगी, बहुत सारी चीज़ें जहन में आ जाती है। तो ये माजी की बातें बताने की ज़रूरत ही क्या है। आपके 2 रिश्ते टूट गए, एक टूट गया, एक भी नहीं टूटा। जो भी आपके माजी में चीज़ें थी, आप किसी से बात करते थे या किसी के साथ दोस्ती थी या यूनिवर्सिटी में जो भी चीज़ें थी, कभी भी अपने शौहर के साथ ये चीज़ें डिस्कस मत करें। जितनी भी आपकी दोस्ती है, जितनी भी मोहब्बत है आपके बीच में, आपको लगता है कि आप हर बात शेयर कर लोगे, नहीं बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, वो आराम से तहम्मुल के साथ सुनते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा पॉइंट आता है कि वो जब वही चीज़ें ताना बनती है तो तकलीफ़ होती है। उसके अलावा कभी भी अपनी पर्सनल मेके की कोई भी बात अपने शौहर से डिस्कस मत करें। आपका आपके बहन भाइयों के साथ नाराज़गी है, आपकी बहन की आपके बहनोई के साथ कोई भी अनबन हो गई है, आपकी अम्मी की आपके अब्बू के साथ नहीं बन रही, या आपकी भाइयों ने आपके भाभी को कुछ बोल दिया, कुछ भी ऐसा है, कभी भी अपने मेके के बारे में कोई भी बात अपने शौहर से डिस्कस मत करें। पता है क्या होता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपकी बहन की आपके बहनोई के साथ नहीं बन रही, आपका शौहर इस चीज़ को नहीं समझेगा। वो कभी ना कभी, अगर आप नाराज़ हुए तो वो कभी ना कभी आपको इस चीज़ का ताना दे देगा, तुम दोनों बहनों तो है ही ऐसी, तुम्हारी बहन भी तुम्हारे बहनोई के साथ इसी तरह करती है, अपने शौहर के साथ वही तुम देखा देखी मेरे साथ कर रही हो, वैसे तुम मेरे साथ बदतमीज़ी कर रही हो। अब अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं ये आपको बेहतर तरीके से पता है, आपके शौहर को इतनी बारीकी के साथ नहीं पता होगा।
तो वो चीज़ें ताना बन जाती हैं। या तुम माँ बेटी की तो आदत ही इस तरह की है, या तुम लोगों की तो किसी से भी नहीं बनती। अगर आपकी नाराज़गी आपके बहन भाइयों के साथ है और फिर उसके बाद ससुराल वालों से भी होगी है, तुम्हारी तो तुम्हारे बहन भाइयों से नहीं बनती, तो मेरे माँ बाप से किस तरह बनेगी, मेरे बहन भाइयों से कैसे बनेगी। तो यही चीज़ें ताना जब बन के वापस मुँह पे पलट के आती हैं ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है कि मैंने तो अपने कमज़ोर लम्हे में मैंने इससे ये सारी बातें शेयर की, लेकिन यही चीज़ें मेरे ऊपर ताना बन रही हैं। तो तकलीफ़ होती है, आपका रिश्ता फिर मज़ीद कमज़ोर होगा। तो बेहतर है कि कभी भी अपनी पर्सनल बातें, अपने मेके की बातें कभी भी अपने शोहर के साथ डिस्कस मत करें। शोहर के घर वालों के ख़िलाफ़ अपने दिल की बातें अपने शोहर को कभी भी मत बताएं। ससुराल में किसी के साथ आपकी नहीं बनती, आपको कोई तकलीफ़ है, हर वक्त ये बातें अपने शोहर के साथ डिस्कस मत करें। आपके दिल में किसके लिए क्या नफ़रत है, आप किन चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हो। आपका शोहर हर वक्त घर में नहीं रहता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। ननद ने कुछ कह दिया, सास ने कुछ बोल दिया, इंसान के दिल में चीज़ें बैठ जाती हैं। और जब दिल में चीज़ें बैठ जाती हैं तो कहीं ना कहीं नफ़रत भी होती है रिश्तों से, कहीं ना कहीं आप दूर हो जाते हो, जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिल में। तो ये नफ़रत, दिल की बातें आप हर किसी को नहीं समझा सकते, आप अपने शोहर को भी नहीं बता सकते। ये आपकी फीलिंग्स है, आपको पता है कि आप कौन सी चीज़ें बर्दाश्त करके फिर आपको उनसे नफ़रत हुई है। ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता आपके दुख को। तो इसलिए आपके दिल में जो भी चीज़ें, उन रिश्तों को लेके जो भी बातें, वो अपने शोहर से मत डिस्कस करें। क्योंकि आप जितनी भी बातें करोगे ना, जो भी बातें आप करोगे, वो उसके बहन भाई हैं, आपके शोहर के माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, उसने कभी भी आपकी जगह जाके स्टैंड नहीं लेना। आपको क्या लगता है कि आप बैठ के बोलोगे और वो कमरे से निकल के बाहर चीखना शुरू कर देंगे? वो हरगिज़ ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। और उसके अलावा अगर आप रोज़ यही बातें करोगे ना, तो आपका शोहर आपसे दूर होगा, आपके पास नहीं बैठेगा, आपको वक्त नहीं देगा कि इसकी तो ये आदत है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपसे बेहतर आपका शोहर अपने बहन भाइयों को जानता है। उसको पता है कि मेरे बहन भाइयों की क्या आदत है, मेरे माँ बाप की क्या आदत है, किस जगह पे ये झूठ बोल रही है, किस जगह पे सच बोल रही है, और कितनी की बात खुद से कर रही है और कितनी की बात हुई है। तो मैं कहती हूँ कि हर बात आप में वही बात है कि जो आप सह रहे हो ना, वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो इसलिए दिल की जो बातें ना, वो ज़ुबान पे लाने की ज़रूरत ही नहीं है जब सामने वाला समझ ही नहीं रहा। कुछ शोहर बहुत बदतमीज़, बद इखलाक, बद लिहाज होते हैं, ज़ुबान के तेज़ होते हैं, कुछ भी मुंह में आया बोल दिया। तो ऐसे शोहर को अगर आप ये समझो ना कि आप अपने दिल की हर बात उसको बता दो, कि जो भी आपकी सोच है, जो भी आपके ख्यालात हैं, और वो उसकी रिस्पेक्ट करेगा, वो कदर करेगा, तो इसमें आपकी मिस्टेक है। आपकी ज़िंदगी में ऐसा शख्स आ चुका है जो बद इखलाक है, बदतमीज़ है, जिसको रिश्ते निभाने की कोई तमीज़ नहीं है। अगर आप उस शख्स से ऐसी उम्मीदें लगा रहे हो ना, तो इसमें आपकी मिस्टेक है। मैं कहती हूँ कि अगर आ चुका है, कोई हल नहीं है, अपनी ज़िंदगी ऐसे शख्स के पीछे ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। या तो कोई फ़ैसला कर लें अपनी ज़िंदगी का, अगर नहीं कर सकती तो खुद को ऐसे शख्स के पीछे बर्बाद मत करें। आपको क्या लगता है कि आप अपनी जितनी भी कमज़ोरियाँ, आप जितने भी आपके ख्यालात, आपकी सोच है, आप उससे शेयर करोगे तो वो उस चीज़ को समझेगा? वो कभी भी नहीं समझेगा। वो क्या करेगा? गुस्से में हमेशा ताना देगा, मजाक बनाएगा, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करेगा, आपको ही पलट के उसकी तकलीफ़ होनी है। तो बेहतर है कि जब आपको समझ आ गई है कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान है कि जिसको फीलिंग्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसमें जो रिस्पेक्ट की, इज़्ज़त से बहुत दूर दूर है, मोहब्बत के बगैर कहते हैं ना ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, इज़्ज़त के बगैर नहीं गुजारी जा सकती। तो जिसकी ज़िंदगी में ये सारा कुछ नहीं है, जो नहीं दे सकता आपको कुछ भी चीज़ें, तो उसके साथ अगर आप अपनी कमज़ोरियाँ, अपने दिल की बात, अपनी सोच, अपने ख्यालात आप शेयर कर रहे हो, तो इसमें आपकी ही मिस्टेक है। हम औरतें ना दिल की बहुत कमज़ोर होती हैं, कमज़ोर तो होना ही है, ज़ाहिरी सी बात है। रुखसती होती है तो माँ बाप कह देते हैं कि वहीं से तुम्हारा जनाजा निकले, पलट के ना आना, पीछे के सारे दरवाजे बंद हो जाते, फिर वही एक घर नज़र आता है। सारा कुछ सहना भी होता है, सारा कुछ होता है। किसी सहेली ने बता दिया कि उसके शोहर ने दूसरी शादी कर ली है, जो उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, उस बात को सहेली का शोहर की बेवफाई को दिल का रोग बना लेती हैं, सोचती रहती हैं अगर मेरे शोहर ने ऐसा कर लिया तो मैं क्या करूँगी, ये वो। फिर वही सोच, वही ख्यालात अपने शोहर के साथ भी शेयर कर देती हैं। उस वक्त तो शोहर चुप करके मासूम बन के प्यार मोहब्बत में सुन लेता है, दोस्त बन के। लेकिन बात वही, आपका शोहर जितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि वो आपकी कमज़ोरियों का मजाक बनाता है या ताना बना लेता है, और उस चीज़ का, उन बातों का फिर बहुत तकलीफ़ होती है उन बातों की। तो बेहतर है
کہ زندگی میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ اپنے شوہر کو کبھی بھی مت بتائیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو چھپانے والی ہوتی ہیں، جو کسی سے بھی نہیں شیئر کرنے والی ہوتی. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ الفاظ سے نہیں بنتا. کبھی کبھی خاموشی بھی اس کو مضبوط بنا دیتی ہے. ایک سمجھدار عورت وہی ہوتی ہے جو محبت کے ساتھ ساتھ حکمت بھی رکھتی ہے. اپنے گھر کے سکون کے لیے اور اپنی ذہنی سکون کے لیے میری ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیے گا اور ان پہ عمل بھی کیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.